व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संकित राठी। वेलकम टू टेपल टॉपर्स। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम विंड एंड मॉइस्चर कि विंड कैसे काम करेगी, मॉइस्चर क्या है, कैसे, क्या इसका नाम है, क्यों है, कैसे है। चलिए देखते हैं। जो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, हमने पिछली क्लास में क्या 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 पढ़ा था, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो एलिमेंट्स है, जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करेंगे, टेम्परेचर कैसे करेगा और एयर प्रेशर क्या करेगा। अब आज जो हम देखेंगे वो क्या करेंगे, हम देखेंगे विंड के बारे में, विंड एंड मॉइस्चर। विंड होती क्या है एक्चुअली, जो मूविंग एयर होगी उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे हम विंड। मूविंग एयर को हम क्या बोलेंगे, विंड। अब जो विंड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो होगी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जब हमने एयर प्रेशर पढ़ा था। ठीक, अब जो विंड है ये कितने टाइप की होंगी, विंड होंगी मेनली थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड द लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स कौन सी होंगी, ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए इनके, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज क्या है, देखिए जिस डायरेक्शन से एयर मूव करेगी उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एयर ईस्ट डायरेक्शन से एयर मूव कर रही है, ईस्ट से मूव कर रही है, तो उसको बोल देते हैं हम ईस्टर्लीज। अगर वेस्ट डायरेक्शन से एयर आ रही है तो उसको बोल देते हैं हम वेस्टर्लीज। क्लियर है। चलिए, अब जो ये ट्रेड विंड्स हैं ये क्या है, देखिए जो हमारा ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इक्वेटर के ऊपर जो एरिया है, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्म होगा। यहाँ पे क्या करेगा, लो प्रेशर एरिया, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। तो यहाँ से विंड्स क्या जाएंगे, इस डायरेक्शन में, और नॉर्थ पोल की तरफ से कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। जो ये जो विंड्स हैं ये पूरे पूरे ईयर क्या करेंगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक, तो इनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड्स। क्योंकि ट्रेड विंड्स इनको क्यों कहा, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम जो ट्रेड होगा वो इसी जोन से होगा। इसको हम कौन सा जोन बोलते हैं, चलिए बताइए, ट्रॉपिक या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं या इसको टोरॉइड जोन बोलते हैं। चलिए ये आप बताइए इसका, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, और जो वेस्टर्लीज है वो कहाँ पे फ्लो करेंगी, वो करेंगी मेनली सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। ठीक, ये जो एरिया है। ठीक, और जो ईस्टर्लीज फ्लो करेंगी वो कहाँ करेंगी, यहाँ के ऊपर जो पोलर जो आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर। ठीक, नीचे भी सेम डायरेक्शन में होंगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, तो इसको बोलते हैं परमानेंट विंड्स, जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करेंगी पूरे साल भर। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे क्या, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स कौन सी होंगी, ये अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग, अपने मौसम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। कैसे करेंगी, देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को क्या बोलते हैं, मानसून टाइप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जून के महीने में क्या करता है, मानसून एंटर करता है। जो मानसूनल विंड्स होंगे, जो जिसके अंदर मॉइस्चर होगा, जिन विंड्स के अंदर, वो क्या करेंगी, एंटर करेंगी। देखिए पहले इनकी डायरेक्शन इस साइड थी, फिर क्या करेगी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में क्या करेंगी, वापस इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसको बोल देंगे हम क्या, सीजनल विंड्स। क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आएंगे हमारी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कैसे, आपने देखा होगा कि गर्मियों में दोपहर के समय पे क्या चलती है, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लू। ठीक, जो ये जो लोकल विंड्स होंगे ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के डे के अंदर या फिर किसी एक ईयर के अंदर दिन में भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेंगी, ये मूव करेंगी, और ईयर के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेंगी, मूव करती है ये एयर। जैसे कि लू, एग्जाम्पल इसका कॉमन कॉमन एग्जाम्पल क्या, लू। राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा चलती हैं लू। जो ये जो एरिया है हमारा राजस्थान का, इसके अंदर क्या करती हैं, लू बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, अब देखिए जो हमने देख लिया कि विंड्स क्या है, कैसे मूव, कैसे विंड्स जनरेट होती हैं, मूवमेंट कैसे आती है एयर के अंदर। ठीक, तो जो विंड्स है वो क्या होंगी, कितने टाइप की होंगी, तीन टाइप की, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड द लोकल विंड्स। अब जो हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारे पास मॉइस्चर। अब सर मॉइस्चर क्या होगा, देखो दो वर्ड है यहाँ पे, मॉइस्चर एंड द ह्यूमिडिटी। तो कई बार क्या होता है कि हम इनके अंदर कंफ्यूजन रहते हैं कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी एक ही चीज तो है,
लेकिन नहीं, इसके अंदर क्या माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक, क्या है माइन्यूट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए एक बार। पहले मॉइस्चर देखते हैं हम, होता क्या है मॉइस्चर। तो देखिए मॉइस्चर होगा क्या, ये देखिए इसके अंदर क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। यहाँ से एक सेकेंड, अब देखो इवेपोरेशन हो रहा है, तो एयर को जो है उसके अंदर क्या होगा, वाटर वेपर्स आ गए। वाटर वेपर्स अगर एयर के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर। क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। ठीक, अब जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एयर के अंदर जितना मॉइस्चर है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्या मॉइस्चर होगा और क्या ह्यूमिडिटी होगी। ठीक, जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स है उसको बोलते हैं हम मॉइस्चर, और वो कितनी अमाउंट में है उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। ठीक, आई होप ये तो क्लियर होगा, इसके अंदर तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए अब आपका कि मॉइस्चर क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है। ठीक, फिर अब जो एक बात आई वो क्या है कि सर जी ये दोनों चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जो रेन है वो कैसे कैसे होती है, क्यों होती है। देखिए हाउ डज प्रेसिपिटेशन ओकर। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो ऊपर से जो रेनफॉल करती है उसको प्रेसिपिटेशन बोल देते हैं। ओनली रेन नहीं, उसको स्नोफॉल भी हो या फिर हेल स्ट्रॉम भी हो, उसको क्या बोल देते हैं हम, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक्चुअली होता क्या है, जब देखिए ऊपर क्या करेगी, ये वाटर वेपर्स ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर। ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। कंडेंस करेंगे मतलब ये सिकुड़ जाएंगे, आपस में क्या बना देंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बना देंगे। वाटर वेपर्स से क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, हैवी होंगी, तो वो क्या करेंगे, नीचे फॉल करेंगी। क्यों, ग्रेविटी की वजह से। अब देख लीजिए कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होता क्या है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, समझिएगा इसको। ये क्या वाटर ग्लास है, इसके अंदर आपने आइस क्यूब डाल दी। ठीक, अब देखोगे थोड़ी देर में यहाँ पे क्या आएगा, पानी पानी दिखना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर्स है, क्या है, मॉइस्चर है। वाटर वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। जब वो इसके कांटेक्ट में आएगी तो वाटर वेपर्स क्या करेंगी, कंडेंस करेंगी। कंडेंस करने का मतलब वो क्या कर, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर वेपर्स क्या, वेपर्स किस चीज में फॉर्म होंगे, लिक्विड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंस करेंगे यहाँ पे तो क्या बन गया, लिक्विड। तो जब ये लिक्विड बन गया तो इसी तरीके से ऊपर क्या बनेगा, क्लाउड्स के अंदर क्या बनेगा, लिक्विड, और वो फिर क्या करेगा, नीचे फॉल करना स्टार्ट कर दे। आपने देखा होगा यहाँ पे अगर लिक्विड बना तो वो नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो सेम उसी तरीके से क्या होगा, रेनफॉल होगी। अब जो रेनफॉल है वो कितने टाइप की होगी, वो होगी मेनली 3 टाइप्स की। ठीक, एक बार समझिएगा, आपकी बुक में इसको सिर्फ बता रखा है लेकिन समझिएगा इसको एक बार। कौन कौन से होते हैं, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब कन्वेंशनल कौन सी होती है, देखिए जो नॉर्मल कन्वेंशनल होती हैं, जो नॉर्मल जो रेनफॉल होती है वो होती है कौन सी, कन्वेंशनल। फिर जो है वो ओरोग्राफिक, और फिर जो है साइक्लोनिक। जो टिपिकल में आती है वो कौन सी है, साइक्लोनिक। इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक, लेकिन समझ में आएगा। ठीक, देखिए जो यहाँ पे जो है सिंपल क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हुआ, हाइट के ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, क्लाउड फॉर्म हुए, और ऊपर जाने के बाद क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। जो वाटर वेपर्स है वो क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना स्टार्ट कर दी, तो क्या करना स्टार्ट क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। ये तो था सिंपल सिंपल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल। सन की रेज से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होने के बाद क्या स्टार्ट होगा, प्रेसिपिटेशन। सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओरोग्राफिक में देखिए, यहाँ पे क्लाउड है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके रास्ते में क्या है, माउंटेन। अब इसको तो जाना तो है, इस विंड को जाना तो है इसके उस साइड, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर से होके जाएगी ऐसे। ठीक, अगर यहां से अगर ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी तो ऊपर क्या है, टेम्परेचर क्या है, लो। टेम्परेचर लो होने के कारण क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा। कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो वाटर वेपर्स है वो वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, और क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जो किसी एक नेचुरल फीचर्स के कारण होंगी उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्लियर। तो यहाँ पे आते आते क्या करेगा, इसके अंदर मॉइस्चर कम होगा इस एयर के अंदर,
और यहाँ पे क्या करेगी, जो इस साइड में जो मूव करेगी वो क्या करेगी, ड्राई विंड मूव करेगी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक, अब जो है वो क्या है, साइक्लोनिक फॉल। ठीक, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होगी, जैसे साइक्लोन्स आपने देखा होगा कैसे डेवलप होते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा हो जो साइक्लोन्स हैं उसके अंदर क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा जोर से जो रेन होती है उसके साथ आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन आते हैं तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा जोर से बारिश होगी। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, अब जो ये रेनफॉल है क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जो हमारी वाटर स्कैरसिटी है ना, कि जो पानी की कमी है उसको क्या करती है, ये पूरा करती है। कैसे, जो वाटर, जो सी के अंदर वाटर है वो कैसा है, सैलाइन, उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट। तो जो इवेपोरेट होगा तो वो जो प्योर वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक, जो वाटर वेपर्स है वो कैसी होती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। तो वो वापस से जब हमारे अर्थ के ऊपर गिरेगी, जो हमारा लैंड एरिया उसके ऊपर गिरेगी, तो क्या करेगी, हमारे पास क्या होगा, फ्रेश वाटर होगा। ठीक, तो ऐसे क्या करेगी, ये वाटर को रिसाइकल करती रहती है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल किसको, किस सी से कैसे लैंड के ऊपर आया और लैंड से कैसे वापस सी के अंदर वो पानी फ्लो करता रहता है। ठीक, तो और जो मॉइस्चर है वो देखिए, अगर हम हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर है। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम सम अप कर देते हैं कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ काम करती है। ठीक, देखिए टेम्परेचर बढ़ा, एयर प्रेशर बढ़ा, विंड, ह्यूमिडिटी, ये होती क्या है, देखिए टेम्परेचर एक जगह पे बढ़ा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, एयर गर्म हुई और गर्म होने के बाद ऊपर उठी, तो यहाँ पे कैसा एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर एरिया। हाँ, मुझे पता था, आप सबको पता है लो प्रेशर एरिया। ठीक, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया। यहाँ से विंड क्या करेगी, इस तरफ फ्लो करेगी। दो कंपोनेंट्स ने काम किया, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। तो इसकी वजह से किसके ऊपर काम किया, एयर के ऊपर। अब एयर क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोल देते हैं। ठीक, ये तीन चीज क्लियर हुई। अब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है उसके अंदर अगर वाटर वेपर्स आएंगी, वाटर वेपर्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मॉइस्चर। और कितना मॉइस्चर है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इन्वायरमेंट में, उसको बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।